वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज के इस कंपैरिजन में हम बात करने वाले हैं सोनी A7 IV कैमरा वर्सेस सोनी A7 R III कैमरे के बीच में दोनों की डिज़ाइन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे वीडियो के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है और लिटरली आपने कौन सा कैमरा लेना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज टू कैमरा वी विल बी पिकिंग अप सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, और वो चुनिंदा मेजर डिफरेंसेस जो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ज़रूरतों को डायरेक्टली रिलेट करें, उन लॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर एक वीडियोग्राफर को डायरेक्टली टच करें। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कैमरा। एंड बिफोर एज यूजुअल, अगर आप नए हो, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस लाइक दीज एंड मच मोर। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। नाउ मूविंग ऑन टू द कोर डिफरेंस पार्ट, बट बिफोर दैट एज यूजुअल लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन डिफरेंस। डिज़ाइन डिफरेंस के हिसाब से बात करें तो दोनों ही कैमरे बहुत ही प्रोफेशनली बिल्ट हैं, बट हाँ देखो टेक्नोलॉजी का गैप है। तो यहाँ पर जैसे सोनी की मेनू सिस्टम अपडेटेड है, सोनी की मेनू सिस्टम अब फुली टचेबल है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड हो गई, यूज़र फ्रेंडली हो गई है, विच इज़ नॉट सो यूज़र फ्रेंडली एंड फुली टचेबल इन द A7 Mark III कैमरा। तो यहाँ पर आपको ओल्डर जनरेशन की मेनू मिलेगी, साथ ही साथ डुअल कार्ड स्लॉट्स तो दोनों कैमरे में है, बट ओनली वन कार्ड स्लॉट इन द A7 R III कैमरा दैट सपोर्ट्स UHS-2 कार्ड। और यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड स्लॉट है हमारे A7 IV कैमरे में जो CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड को सपोर्ट करता है। सिंस टाइप ए कार्ड को सपोर्ट करने का मतलब वहाँ पर अपने SD कार्ड्स को भी आप लगा सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस है कि कोई भी CF एक्सप्रेस टाइप ए की सपोर्ट A7 R III में नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन भी सोनी ने दे रखी है, कस्टमाइजेबल मेनूज हैं, और सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है जो सेकेंडरी डायल आपको मिलता है कैमरे के टॉप के ऊपर, वहाँ पर आप यूजुअली वीडियो स्टिल्स मोड को स्विच कर सकते हो। सो यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट मेनूज आपके लिए ओपन होगी, वीडियोस के अलग, स्टिल्स के लिए अलग, स्पीडिंग मोशन सीक्वेंसेस के लिए अलग। सो ये काफ़ी अच्छा सॉर्टिंग है जहाँ पर आपको कोई मैसी फीलिंग नहीं आता है कि भाई मैं स्टिल फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो उससे वीडियोज़ की जो सेटिंग्स है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें या यूज़र इंटरफेस वाइज हम बात करें, A7 IV कैमरा इज स्लाइटली मोर एडवांस देन द ऑफ कोर्स द A7 R Mark III कैमरा। सो डिज़ाइन डिफरेंसेस की हमने बातें कर ली और कुछ एक चुनिंदा बातों के बारे में हमने बात करी जो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली रिलेट करे। इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर यूट्यूबर, देन ऑफ कोर्स यू नीड अ हाइब्रिड कैमरा लाइक A7 IV। इफ यू आर स्टिल फोटोग्राफर देन यू एक्चुअली डोंट थिंक टू मच अबाउट द टाइप ऑफ स्क्रीन, वेरी एंगल टिल्टिंग और फिक्स्ड, या ओके जो भी मिल जाए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, स्टिल फोटोग्राफर्स को ऐसा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कोड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डिज़ाइन डिफरेंस। चलो सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। A7 Mark IV कैमरा लेटेस्ट कैमरा है, बट इट डू कैरी अ हायर रेजोल्यूशन सेंसर, और यही वजह है कहीं ना कहीं हम A7 R सीरीज कैमरे के साथ अपने A7 IV को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द A7 R Mark III कैमरा। आर मीन्स रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब कि रेजोल्यूशन इसमें ज़्यादा होना ही है, और फिर भी ये थर्ड जनरेशन का कैमरा अपने Mark III सीरीज का। वी ऑलरेडी हैव द फोर्थ जनरेशन आउट देयर, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग सिंस इट्स प्राइस इज टू हाई। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, A7 R Mark III थोड़ा अभी महंगा है, बट Mark IV तो बहुत ही ज़्यादा है। सो आई हैव सेलेक्टेड द Mark III वर्सन एंड यूजर्स आल्सो रिक्वेस्टेड फॉर द सेम। यहाँ पर आपको मिल रही है 42 MP की BSI CMOS सेंसर। अब देखो मेरे दोस्त, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बेसिक बारीकियाँ समझनी है कि जहाँ पर आपकी सेंसर रेजोल्यूशन की साइज फिक्स होती है और नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने की, सेंसर टेक्नोलॉजी भी सेम है, दोनों ही CMOS सेंसर हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू द नंबर ऑफ मोर पिक्सल्स द ISO परफॉर्मेंस डिग्रेड्स इन जनरल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेस तो लिमिटेड है, तो जो लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी होती है हर एक डायोड्स की वो लिमिटेड होते जाती है। यानी कि मान लो 33 MP की पिक्सल साइज में आपको थोड़ा बड़ा डायोड मिलता है, तो 42 में उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। सो लाइट कैप्चरिंग एबिलिटी अफेक्टेड। ऑफ कोर्स वी मे सी, नॉट एवरी टाइम, बट वी मे सी one or two stops of better low light performance in the A7 Mark IV camera compared to the A7 R Mark III। ये चीज़ आप नोट कर डाउन करके रख लेना। अब क्योंकि देखो, एक तो पिक्सल साइज में डिफरेंस ऑलरेडी पकड़ा चुकी है कि भैया फिक्स जो एरिया है तो सेम है, बट पिक्सल ज़्यादा भरी हुई है इसमें। सो किसके लिए ज़्यादा यूजेबल रहेगा कैमरा? लेट मी एक्सप्लेन इन कि किसके लिए कैमरा ज़्यादा यूजेबल है। अगर आप स्टूडियोग्राफर हो, इफ़ यू वर्क विथ लाइट, अगर आप स्टूडियो में अपने
मॉडल्स की पोर्ट्रेट्स लेते हो या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, देन दिस कैमरा इज हाईली यूजेबल टू यू। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन मोर प्रॉपर्टी, फिर हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बातें करेंगे क्योंकि अभी स्टूडियो फोटोग्राफर्स की बात छिड़ ही चुकी है। तो यहाँ पर जो इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, दैट इज द सेंसर शिफ्ट IBS सिस्टम, 5.5 स्टार्स का दोनों में है। बट देखो यूजेबिलिटी अलग अलग है क्योंकि सोनी के इंजीनियर्स को पता था कि A7 R सीरीज अपने स्टूडियो में ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो फोटोग्राफर लाइट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि भैया लाइट तो अच्छी रहनी है, देन दे नीड मोर रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि एक पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड भी दे रखा है अपने A7 R Mark III कैमरे में। यानी कि पिक्सल शिफ्ट जो IBS मैकेनिज्म है, इसको सेंसर शिफ्ट भी कह सकते हो, पिक्सल शिफ्ट भी कर सकते हो, हर एक कंपनी अपना टर्म यूज करती है। ये 4 बार रोटेट करेगा, एक सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेज या सुपर डिटेल्ड इमेजेस निकाल के देगा अपने अंदर से। सो लिटरली दिस कैमरा A7 Mark III इज मोर यूजेबल टू स्टूडियोग्राफर्स, प्रोडक्ट शूटर्स और फैशन फोटोग्राफर जो भी स्टूडियो में रहते हैं और अपने क्लाइंट्स की शूट करते हैं या प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं। दिस कैमरा इज हाईली यूजेबल क्योंकि IBS को एक डिफरेंट डायमेंशन, एक डिफरेंट वे से यूज करता है मोर मेगापिक्सल इमेजेस को जनरेट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड अ ट्राइपॉड, विदाउट ट्राइपॉड इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बातें हो गई कि IBS मैकेनिज्म भी है दोनों कैमरे में। और A7 R Mark III कैमरा इसे थोड़े डिफरेंट वे से भी यूज करता है हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट करने के लिए, विच इज हाईली यूजेबल फॉर दोज हु आर वर्किंग इन स्टूडियो। ना सेंसर की बातें हो रही हैं तो एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं बिफोर वी जंप इनटू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक द ऑटो फोकसिंग पार्ट। और ये यहाँ पर एसिनिटोन को काफ़ी ज़्यादा बातें करी जाती हैं, एसिनिटोन को लेकर कि सिर्फ वीडियोस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें करी जाती है। नाउ यू हैव द एसिनिटोन, यू नाउ द वीडियो क्वालिटी इज इम्प्रूव, बट डू यू नो दैट यू कैन ऑल्सो यूज द एसिनिटोन पिक्चर प्रोफाइल फॉर स्टिल फोटोग्राफी टू। और जिन्हें उतना टाइम नहीं रहता है कि भैया वो रॉ पिक्चर्स की टोनल क्वालिटी को अपने तरीके से एडजस्ट करें, दे मस्ट यूज द एसिनिटोन पिक्चर प्रोफाइल फॉर द स्टिल फोटोग्राफी। वहाँ पर जो आपकी JPEGs की टोनल क्वालिटी आएगी मेरे दोस्त, वो टॉप ऑफ द क्लास होगी, जस्ट लाइक द कैनन कैमराज। सो यहाँ पर क्योंकि A7 Mark IV कैमरे में देखो, मैं क्योंकि फोटोग्राफर्स की बातें हो रही हैं, दे केयर एवरीथिंग और यहाँ पर टोनल क्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो फॉर दोज लेट मी टेल यू वन थिंग कि यस यू कैन यूज द एसिनिटोन पिक्चर प्रोफाइल फॉर फोटोग्राफी टू, फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एसिनिटोन में अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो अपने मॉडल्स की या जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो टोनल क्वालिटी आएगी बहुत निखर के आएगी, बहुत सही आएगी, इवन इन योर JPEG शॉट। So my recommendation is that if you are photographer, then of course there are a lot of things that keep saying that कि भैया A7 Mark IV कैमरा ले लो। Now let's talk about the auto focusing mechanism of both the camera। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में खटकती है जब भी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, तो जो अपना A7 R Mark III कैमरा है उसकी स्क्रीन कवरेज मात्र 68% की, दैट इज फ्रेम जो है काफ़ी ब्रॉडन मिस रहती है अपने कैमरे की जब भी आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्रेम चला जाता है। इन दैट 30% फ्रेम विच इज़ अप्रॉक्स 30% अराउंड द कॉर्नर्स, तो जो आपका कैमरा है वो बहुत ही ईजिली उसे ट्रैक नहीं कर सकता, AF नहीं ले सकता प्रॉपर तरीके से। यू हैव टू कीप द सब्जेक्ट समवेयर इन सेंटर फ्रेम। तो A7 R Mark III के साथ ये लिमिटेशन है कि द ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स, द 399 इट्स limited, yeah it's limited, we have to say that it's limited 399 points is distributed in only the 68% area। सिर्फ 68% एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने कैमरे के सेंटर में। सो इट्स नॉट हाईली यूजेबल to everyone। Now with the A7 Mark IV camera you have 93 to 94% of screen coverage, you have 759 auto focusing points, so literally बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ अपने A7 Mark IV कैमरे की जो ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ये अपने A7S III जो प्रोफेशनल लेवल का कैमरा उससे आ रही है। जितने भी उसमें AI अपग्रेड्स सोनी के इंजीनियर्स ने डाले थे वो सारे उठा के अपने A7 Mark IV कैमरे में डाल दिए हैं। तो ट्रैकिंग और शूटिंग के मामले में अपना कैमरा बहुत ज़्यादा उम्दा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड। A7 R Mark III कैमरा अपना जब आप अनकम्प्रेस्ड रॉ रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑफकोर्स क्योंकि बफर लिमिटेड है तो सिर्फ 30 आपको अनकम्प्रेस्ड रॉ मिलेगी। जब आप कंप्रेस्ड रॉ शूट करोगे तब आपको लगभग 70 to 80 या 76 कंप्रेस्ड रॉ फाइल्स भी मिल सकती हैं और लगभग उतने ही JPEGs मिल सकते हैं।
सो यहाँ पर ऑफकोर्स बफर तो लिमिटेड है, बट आप शूटिंग स्पीड पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। तो सोनी के इंजीनियर्स इसे थोड़ा अनलॉक करके रखे हुए हैं, बट इन द A7 Mark IV कैमरा इट्स लॉक्ड, मे बी टू सेव द A9 to sale or maybe to save, I don't know at the moment, but the speed is locked in A7 Mark IV despite of having a higher end image processor. Now moving on to our final the video part, और वीडियो पार्ट के बारे में बखूबी डिस्कस करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है इन दोनों के बीच में। अब देखो, क्योंकि 42 MP की हाई रेजोल्यूशन सेंसर है, सो इट्स नॉट सो इजी टू डू फुल सेंसर रीड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर A7 R Mark III कैमरे के बारे में पहले बातें कर ले, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। जब आप फुल सेंसर रीड आउट कराओगे इसे स्टैंडर्ड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में, यानी 24 फ्रेम्स टू 30 फ्रेम्स अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तब ये लाइन स्किपिंग की मेथड यूज करेगा, पिक्सल बिनिंग लाइन स्किपिंग, यानी फुल सेंसर रीड आउट मुझे नहीं करना है, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। तो यहाँ पर लाइन स्किपिंग और पिक्सल बिनिंग मेथड्स यूज हो रहे हैं। तो जितनी डिटेल्स आपको A7 Mark IV कैमरे के 4K सैंपल वीडियो में बनेगी वो उतनी नहीं इसमें बनने वाली। बट हाँ, फुल सेंसर रीड आउट की ऑप्शन है। जब आप वो सिलेक्ट करते हो तो 1.5x एरिया को ही ये कैमरा यूज करेगा 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग में। डिटेल्स तो मिलेगी बट क्रॉपिंग के साथ, यानी कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड इसकी उतनी यूजेबल नहीं है, अनयूजेबल है। सो लिटरली A7 R Mark III camera is not so good for recording 4K videos. Now again, it's not possible to record 10-bit videos internally with the A7 R Mark III camera, which is possible with the A7 IV camera. A7 IV कैमरे के साथ ये भी पॉसिबल है कि आपको S-Cinetone पिक्चर प्रोफाइल मिलेगी, जिसे बताना बहुत बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट अबाउट, बट इसके बारे में मैं बातें करते नहीं थकता, क्योंकि बहुत अच्छी चीज मिली है हमने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4K पार्ट ऑफ द कैमरा। A7 Mark IV कैमरा अपने 4K की स्टैंडर्ड वीडियोस बनाता है 7K की, यानी कि फुल सेंसर रीड आउट करके 7K की फाइल्स को डाउन सैंपल करके, यानी कि डिटेलिंग्स तो बहुत ज्यादा मिलने वाली। जब 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप जाते हो, तब प्रोसेसिंग पावर की थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है A7 Mark IV कैमरा, और लगभग वहां पर आपको 1.5x का क्रॉप मिलता है जब आप 4K 60 फ्रेम्स पर शूट कर रहे हो। 4K 60p 1.5x क्रॉप। सो A7 IV कैमरे की बिट रेट्स भी बहुत ज्यादा, यू आर गेटिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा वाइल यू आर क्रिएटिंग 4K स्टैंडर्ड वीडियोस, और कोई भी रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट नहीं। द A7 R Mark III कैमरा डू हैव अ 30 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट। हीट सिंक मैकेनिज्म अपने A7 Mark IV कैमरे की बहुत उम्दा इन्होंने बना कर रखी है। तो हर एक पहलू को आप कंसीडर करो तो यहाँ पर अपना A7 Mark IV कैमरा निखर कर सामने आता है, एंड इट्स अ बिट मोर यूजेबल कैमरा कंपेयर टू A7 R Mark III कैमरा। बट हाँ, अगर आप स्टूडियोग्राफर, स्टूडियो शूटर हो, कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम 99% काम आपका स्टूडियो में है, देन ऑफ कोर्स A7 R Mark III कैमरा मे बी मोर हेल्पफुल टू यू। बट ये अपनी सोच और समझ से लेना, अपने बजट के हिसाब से लेना। अगर आपको रेजोल्यूशन की ज़्यादा डिमांड है तब ये कैमरा आपके लिए सहूलियत करेगा। बट फॉर मी, अगर आप मल्टीपर्पज हाइब्रिड कैमरे के नाम मुझसे पूछना चाहें, देन ऑफ कोर्स दिस इज मोर यूजेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने ऑलरेडी वीडियो पार्ट के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बातें कर ली, एंड ऑफ कोर्स फॉर यूट्यूबर्स टू, सिनेमाटोग्राफर्स, तो आप समझ ही रहे हो आपको किस कैमरे से जुड़ना है। यू आर गेटिंग 10-bit इंटरनली एंड वाया HDMI थ्रू A7 IV ओनली। 10-bit अवेलेबल नहीं A7 R Mark III कैमरे के साथ। डाउन सैम्पलिंग भी प्रॉपर कर रहा है A7 Mark IV कैमरा। सो इन बिटवीन टू A7 Mark IV कैमरा इज मोर यूजेबल टू यू, इवन फॉर कंटेंट क्रिएटर। जैसे मैंने एक शुरुआत में वीडियो की कही कि यहाँ पर आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, काफ़ी अच्छी मूवी रिकॉर्डिंग बटन की प्लेसमेंट है इसमें। सो दिस इज मोर यूजेबल टू एवरीवन। इट्स काइंड ऑफ है हाइब्रिड मिररलेस कैमरा, और कहीं ना कहीं हर एक को अप्रोच करता है। प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में। A7 R Mark III कैमरे की बॉडी जो है थोड़ी सी कॉस्टली ज़्यादा है। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्यूचर का मुझे पता नहीं, इसलिए मैं दोनों कैमरों के लिंक्स दे दूंगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो खुद ब खुद भैया चेक कर लेना कि कितनी प्राइस है इन दोनों की बॉडी की, और प्राइसिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। बट माई रिकमेंडेशन टू यू इज यू शुड गो विद द A7 Mark IV कैमरा, सिंस इट्स कैरी अ लॉट ऑफ न्यू फीचर एंड इट्स इज मोर यूजेबल टू फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, दोज हु एक्चुअली नीड अ मल्टीपर्पज हाइब्रिड मिररलेस कैमरा, हाइब्रिड फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। सो दिस वाज माय कंपैरिजन टुडे। होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूज।